पाठ हल करो, कोई भी पाठ हल करो। हमारे बात के बेटे ने 10 जो सवाल थे उसके जवाब लिख दिए। कितने पूछे थे? 5। इसने 10 लिख दिए और ऊपर नोटिस लिखा, कोई भी पाठ हल करो, कोई भी पाठ हल करो। आपको यदि 5 प्रश्न पूछे तो 4 सवाल अच्छे होते हैं, 5वां डगमगाने लगता है ना। कुछ इधर का, कुछ उधर का, कुछ इधर का, फिर अपना 5वां प्रश्न जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले अखबार पढ़ना है और बेटे पर अच्छे संस्कार करना है। बेटा हो या बेटी हो, उसने सवेरे उठना ही चाहिए। किताब है, न्यूज़पेपर है और एक्टिविटी। हमारी डांस वाली सब बिटिया है ना, ये जल्दी कलेक्टर बनेंगी। एक्टिविटी, डांस करता आना चाहिए, भाषण आना चाहिए, झगड़ा भी करता आना चाहिए। बराबर है, हमारी बेटियों को भी झगड़ा करना आना चाहिए। और देखिए इतने कैसा कह रहा है व्यक्ति, मतलब तत्पर, तेजस्वी, तपस्वी, और रोज का काम रोज करना है। आप रोज खाना खाते हो और ये बात आप पक्की कर लो, जब तक मैं 30 प्रश्न हल नहीं करूंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। अपने 30 जो सवाल जवाब है वो कैसे हल करना चाहिए। तो ये तो हमारे टिल्लू बच्चे हैं, इनको तो ज्यादा समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हमारी बेटियों के समझ में आएंगी, हमारे बहनों के समझ में आएंगी, हमारे भाई साहब के समझ में आएंगी। तो 30 प्रश्न कैसे सवाल जवाब आपको याद करना है, मैं उसका नुस्खा आपको बताता हूँ। सबसे पहले अखबार खोलिए, अखबार खोलिए। मैंने जो किताब बनाई है उसका नाम है प्रतियोगिता IAS की ABCD, ABCD ऑफ DM, ABCD ऑफ IAS। तो अभी मैं तो किताबें नहीं बेचता और किताबें मैं फ्री में भी दे सकता हूँ, लेकिन आपको फ्री में किताब दी तो उसका मूल्य नहीं होता। वो 100 रुपए की किताब है, आपको 25 रुपए में दे देंगे। कितने में? कितने में? 25 रुपए में देंगे। 50 किताबें लाई है मैंने और किताब बेचना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं फ्री में भी दे सकता हूँ। लेकिन आपको फ्री में किताब दी तो उसका मूल्य नहीं समझेगा। ठीक है, देखो अखबार आया, सबसे पहले नई ABCD, A फॉर एप्पल नहीं, B फॉर बुक्स नहीं, कैसी ABCD है ये ABCD आपको कलेक्टर बना सकती है। हमारे जो यहाँ पर पालक आए, हमारी बहनें आई हैं, हमारे भाभी आई है, हमारी माता जी आई है, उन्होंने इसका अपने जीवन में प्रयोग लाना है। पहले ये कलेक्टर के परीक्षा में पूछा जाता है। कमांडर साहब है, कुछ भी मैं गलत बोलूंगा तो मुझे रोकेंगे कि सर ऐसा नहीं होता, बराबर है। सबसे पहले ए फॉर अवार्ड, किसको भी पुरस्कार मिलता है ए में लिखो, भारत रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर लिख दो। लेकिन पुरस्कार कैसा चाहिए? अभी हम भी यहाँ पर पुरस्कार बांटने वाले हैं, तो ये पुरस्कार नहीं लिखने के, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। पहला ए फॉर अवार्ड, बी फॉर बुक्स, किताबों के बारे में कोई न्यूज है बी में डालिए। सी फॉर सिनेमा, सिनेमा के बारे में कोई न्यूज है सी में डालिए। सिनेमा यानी अच्छा सिनेमा रहता है ना। हमारे जमाने में आनंद नाम का सिनेमा था, कैंसर पड़ता है, एक बेटे को कैंसर हो जाता है, फिर भी वो आनंद जीवन करता है। तो सी फॉर सिनेमा। डी फॉर डिफेंस, अभी हमारे कमांडर साहब है, डिफेंस में कोई भी घटना होती है डी में लिखे। ई फॉर एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में कोई बदलाव आता है। जब हम पढ़ते थे तब 10वीं के बाद हमको कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है, अब 11वीं करना पड़ता है, 12वीं करना पड़ता है। आ जाओ बिटिया के लिए तालियां बजाओ जरा, अच्छा डांस किया, अरे जोर से बढ़ाओ ना। बैठो, स्टेज पर बैठो, तुम्हारा प्रमोशन। आ जाओ इधर बिटिया, आ जाओ। चलो बिटियों का सम्मान करना है, चलो बैठ जाओ, स्टेज पर बैठ जाओ। अरे जोर से तालियां हो जाए इनके लिए, अगला डांस होता अच्छा करेगी ना, बराबर है। ए फॉर अवार्ड, बी फॉर बुक्स, सी फॉर सिनेमा, डी फॉर डिफेंस, ई फॉर एजुकेशन। मैं आपको जिक्र कर रहा था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, 10वीं हो गई कॉलेज में, अभी 11वीं करना पड़ता है, 12वीं करना पड़ता है,
अभी ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, अभी तक 3 साल का था। ये कोई बदलाव आता है? आप ये मेरे को फॉर फॉरेन रिलेशन, फॉरेन अपने भारत के पंतप्रधान दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के पंतप्रधान भारतवर्ष में आते हैं, वो आपको काय में लिखने का है? जी जागरूपी भूगोल, भूचाल आ जाता है, सुनामी लाटा आ जाती है, ज्वालामुखी, ये आप काय में लिखने का है? जी में। एच हेल्थ कोरोना काय में लिखने का है? एच में। आई इंडिया भारतवर्ष, भारतवर्ष की कोई घटना है आई में लिखे। जे फॉर जजमेंट, बड़े बड़े जो खटले होते हैं कानूनी, देखो मिसाल के तौर पर अभी अरविंद केजरीवाल पर खटला चल रहा है, अपने वो नीरव माल्या, वो विजय माल्या पर खटला चल रहा है। ऐसे केसेस आपको जे पर लिखा। के फॉर कृषि, खेती के बारे में, किसानों के बारे में कोई न्यूज है के में लिखिए। यल लिटरेचर, आपका झारखंड का जो है ना छोटा नागपुर वाला गाना, आप छत्तीसगढ़ वाले है, बराबर है। आपके जो लोक संगीत है, आपके जो लेखक है, आपके जो शायर है, उसकी मैं जानकारी आपको यल में लिखना है। यम मोटिवेशनल, हर अखबार में हर टीवी पर कोई मोटिवेशनल स्टोरी आती है, किसके हाथ नहीं है, तो ऐसी स्टोरी यम में लिखो। यम यन नेशनल यानी इंटरनेशनल डेज, हर दिन का महत्व होता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 8 मार्च जागतिक महिला दिन, ऐसे दिन होते हैं, उनकी जानकारी आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल डे में लिखना है। आई एन हो गए। ओ ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन है, मिसाल के तौर पर अखिल भारतीय क्षेत्रीय कुर्मी महासभा है, मिसाल के तौर पर WHO है, यूनिसेफ है, यूनो है, इतने भी जितने संगठन है उनके बारे में कोई जानकारी है तो आपको वो में लिखनी है। पी फॉर पर्सन इन न्यूज, पर्सन इन, देखिए अखबार में फ्रंट पेज पर किसका फोटो आ जाता है। कोई भी काम करता है, अच्छा काम करता है, समझो पद्मश्री मिल गई, भारत रत्न मिल गया, उसका फोटो आएगा, पहले पन्ने पर आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा। कोई भी हादसा होता है, दूसरा है प्लेसेस इन न्यूज, कोई भी हादसा होता है तो उसकी न्यूज फ्रंट पेज पर आ जाती है, तो आपको पी में लिख दीजिए। आर फॉर रिसर्च, पहले मोबाइल था क्या, अभी मोबाइल आ गया, पहले माइक था क्या, नहीं था। पहले वक्त भाषण कैसे करते थे, मैं बोलता था कलेक्टर की परीक्षा बैठने के लिए 35% मार्क्स चाहिए, बहुत तगड़ी भीड़ रही, दूसरा आदमी वहां खड़ा रहता था, वो उनको बताता था, तीसरा आदमी, लाउड स्पीकर का जमाना नहीं था तब, तो लोग खड़े होते थे और ऐसा भाषण दोहराते थे। तो आज रिसर्च में कोई भी बात है तो वो आपको आर में लिख देंगे। रिकॉर्ड, देखो अपन ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई 100 समझो रोटी खा लेता है, कोई ऊंची छलांग लगा लेता है, वो सब रिकॉर्ड में आता है, तो वो आर में। यस, एस फॉर स्पोर्ट्स और एस फॉर साइंस, एस फॉर स्पोर्ट्स और एस फॉर साइंस। स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां है, साइंस की जो गतिविधियां है, वो आपको एस में लिखने की है। टी ट्रांसपोर्ट, वाहतुक, जैसे रास्ते पर अपने यहाँ से 4 पहिए वाला ट्रक गया, आप फोटो खिंचवाएंगे क्या? 200 ट्रक का 200 पहिए वाला ट्रक जा रहा है, फेल हो गया, फोटो खिंचवाएंगे कि नहीं? कितने पहिए? 200। वैसे ही एखादा हवाई जहाज बिलासपुर से उड़ गया और समझो गोरखपुर उतर गया, न्यूज आती है क्या? नहीं आती, लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो न्यूज आती है। तो आपको क्या करना है कि ट्रांसपोर्ट की जितने भी बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको उसमें लिखनी है। यू फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये पूरे देशों की संगठना है, ये पूरे देशों की संगठना है, उसके बारे में जो जानकारी है यू में लिखी है। वी फॉर विक्ट्री, जो विजय होते हैं, विक्टर जो होते हैं, अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, तो वी में अपने को क्या करने का, क्रिकेट में, विधायक के चुनाव में, संसद सदस्य चुनाव में, जो भी विजयी होते वी में लिखिएगा। W वर्ल्ड अफेयर, क्या लिखना है?
भारतवर्ष की जो घटना है वो आई में लिखने की है, छत्तीसगढ़ की सी में लिखने की है और भारत पूरे दुनिया की डब्ल्यू में लिखनी है। वाई योजना, प्लानिंग, नियोजन करना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन का अभी से नियोजन नहीं करते तो सफल होने में कठिनाई हो सकती है। अभी नियोजन करो। जैसे कच्छप साहब ने मुझे फोन किया, जितेंद्र भाई साहब ने फोन किया, मेरे लिए होटल बुक किया, मेरे लिए टिकट बुक किया, मेरे यहाँ आने का हमारे भाई साहब है, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, फिर भी लेके आए, वो तालियां खड़े हो जा, एक गड्ढे में चली गई कार है और हम उनकी बदौलत हम सही सलामत आ गए, नहीं तो आपको शोक सभा लेना पड़ता था। काटोड़ी साहब, राम नाम सत्य है, लेकिन उन्होंने बचाया हमको। जोर से तालियां हो जाए उनके लिए। प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। आप नहीं कर सकते, मैं प्लानिंग बताऊंगा। फीस कितनी है? कितनी? ज्यादा हो गई क्या? 8 आने कर दूं क्या? नहीं, 8 आने तो मिलते ही नहीं है? तो आज से आपको ये काम करना है, प्लानिंग। अपने बच्चों को सवेरे उठे बराबर मौन में रहो और बोलो मैं बनूंगा कलेक्टर। 10 बार बोलो। कितना बार बोलो? 10 बार। आप जैसा बोलेंगे वैसा काम होगा, आप कैसा बोलेंगे वैसा काम होगा। नंबर याद है मेरा? बोलो 98, एक बार दोहराओ, 98 90 96 7 0 3। आप क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर? क्या बनोगे? कोशिश करने वालों की हम होंगे ढलते हुए सूरज ने। ढलते हुए सूरज ने गीतांजलि में कविता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वो गीतांजलि में नोबेल पारितोषिक मिला है कि ढलते हुए सूरज ने इस दुनिया से प्रश्न किया, ढलते हुए सूरज ने इस दुनिया से प्रश्न किया, मेरा काम मेरे बाद कौन करेगा? अभी 3 बज रहे हैं, ये सूरज कुछ देर के बाद इसका क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। और ये दुनिया से प्रश्न पूछती है, सूरज पूछता है कि मेरे बाद मेरा काम कौन करेगा? किसने भी जवाब नहीं दिया। हैलोजन ने जवाब नहीं दिया, ट्यूबलाइट ने जवाब नहीं दिया। एक छोटी सी दिया सलाई बोली, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मुझे बच्चों ये बताओ, यहाँ पर हमने एक मोमबत्ती जलाई। मेरा भाषण रात के 9 बजे शुरू है। कितने बजे? 9 बजे। और कश्यप साहब ने यहाँ मोमबत्ती जलाई और लाइन चली गई, लाइन चली गई। वो दिया सलाई अपना काम करेगी कि नहीं करेगी? कश्यप सर ने, जितेंद्र सर ने, अरविंद कुमार जी ने, आपके पास कमांडर साहब ने, हमारी जो मैडम है शारदा देवी और हमारे डॉक्टर साहिबा है, इन्होंने आपके हाथ में एक मोमबत्ती दिलाई और एक माचिस दिलाई और आपको बताया कि काटोड़ी सर का भाषण शुरू होने के बाद यदि लाइन गई रात में तो आपने एक दिया सलाई जलाने की है। मुझे आप अपनी मम्मी की कसम खाकर बताइए, आपके पिताजी की कसम खाकर बताइए, आपने सबने एक एक मोमबत्ती जलाई तो ट्यूबलाइट से ज्यादा प्रकाश होगा कि नहीं? होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोमबत्ती जलाना पड़ेगा। आपके हर एक के दिल में पढ़ाई की मोमबत्ती है, हर एक चाहता है, लेकिन दूसरा बोलता है यार ऐसे ऐसे थोड़ा ही कलेक्टर होता है, उसको चूल्हे में जान दो। अपनी पढ़ाई लगन से करो और आपको कोई भी कठिनाई आई और आपके जो बच्चे उधर महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, गरीब बच्चा रहा, खाना फुकट, रहना फुकट, लाइब्रेरी फुकट, और बहुत गरीब रहा और जितेंद्र साहब ने और कश्यप साहब ने उसकी सिफारिश की, उसको 10,000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप भी देंगे। कितना? 10,000 रुपए। थोड़ा काम करवाएंगे, एकदम थोड़ा काम करवाएंगे। अब आप ये बोलेंगे कि सर छत्तीसगढ़ बहुत दूर है, छत्तीसगढ़ से मार गई। कल एक सज्जन को मैंने फोन किया कि भाई देखो, मैं हमारे इसके सज्जन है बिलासपुर के, मैंने बोला भाई मैं भाषण के लिए आ रहा हूँ, आप मेरा भाषण सुनने आ जाओ। बोले कितना दूर है?
मैंने बोला 40 किलोमीटर है। अरे बाप रे 40 किलोमीटर, मैं 1000 किलोमीटर लंबा आ गया, मैं 1000 किलोमीटर लंबा आ गया, ये 40 किलोमीटर आने को तैयार नहीं। क्या करना चाहिए? अब हमारे जो रमेश घोलप नाम का बेटा है हमारा, झारखंड में कोटरामे में कलेक्टर है? और वो मेरा भाषण सुनने के बाद उसको पैसे नहीं थे, ऐसे प्रोग्राम रखा था, पैसे नहीं थे, उसने चंदा इकट्ठा किया, मेरा भाषण सुनने के लिए आया। अभी झारखंड में कलेक्टर एक पैसे अपाहिज है, अपाहिज बेटा, अपाहिज बेटी, अंधा बेटा, विकलांग दिव्यांग बेटा सबसे पहले कलेक्टर बन सकता है, सबसे पहले, क्योंकि 30 कलेक्टर ऐसे लिए जाते हैं। पर कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की चलो बैठे बैठे सावधान, सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे, सब पालक हाथ जोड़ेंगे, सब पालक हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। देखो ये बिटिया वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है और ये अभी हम इस पर चैनल पर बताने वाले हैं, तो आपकी आंखें कैसे चाहिए, कैसे चाहिए? आंखें बंद। सब एक बात करेंगे, हमारे गांव का बेटा, हमारे गांव का बेटा, जोर से बोलिए, हमारे गांव का बेटा, हमारे गांव का बेटा, हमारे गांव की बेटी हमारे गांव की बेटी कलेक्टर कलेक्टर बन सकती है। बन सकती है। हम उसके लिए तहे दिल से काम करेंगे। गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, देहात का बेटा कलेक्टर बन सकता है। कलेक्टर की परीक्षा देने के लिए केवल 35% मार्क्स चाहिए। कलेक्टर की पहली परीक्षा पास होने के लिए केवल 25% मार्क्स चाहिए। ये परीक्षा में 5वीं 6वीं 7वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एक प्रश्न, एक सवाल, एक क्वेश्चन पूर्व परीक्षा में आ सकते हैं। मैं कश्यप सर को, जितेंद्र भाई साहब को, अरविंद कुमार जी को, डॉक्टर मैडम को, शारदा देवी को और हमारे कमांडर साहब को ये वचन देता हूँ, मैं कम से कम 10 लोगों को इस परीक्षा की जानकारी देने वाला हूँ। मैं रोज का काम रोज करूँगा, रोज की पढ़ाई रोज करूँगा। मैं रोज अखबार पढ़कर 30 सवाल जवाब याद करूँगा। मैं हर काम समय पर करने वाला हूँ। मैं जीवन में सफल बनूंगा। जोर से, मैं जीवन में सफल बनूंगा, सफल बनूंगा। दोनों हाथ एक दूसरे पर मलिए, आंखों पर रखिए, आंखें खोलिए और मेरा भाषण यदि पसंद आया तो जोर से तालियां बजाइए। कश्यप जी के लिए जोर से तालियां हो जाए, जितेंद्र भाई साहब के लिए, अरविंद कुमार जी के लिए, डॉक्टर मैडम के लिए, शारदा देवी के लिए, कमांडर साहब के लिए और जिन्होंने ये प्रोग्राम हल किया, सफल बनाया, उनके सबके लिए सबकी सबसे आखिरी तालियां मेरे लिए।